हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली सुबह के 7 बजे हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर करते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नोटिफिकेशन आप लोगों को हम देना चाहते हैं कि सफलता बैच जो चल रहा था एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पर, जिसका प्राइस हम डेली आपको कितना बता रहे थे, 799 रुपया बता रहे थे, जो कि अब बढ़ करके 1099 रुपया हो चुका है। बार बार सभी क्लास में हमने आपको चिताया था कि इसका प्राइस जल्द से जल्द बढ़ने वाला है और ऐसा ही हुआ। इसके लिए हमें खेद है कि बच्चों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एलजीआर स्टडी ने आप सभी को बहुत दिनों तक मौका दिया कि इस लो प्राइस पर आप इसको खरीद सके। लेकिन फ़िलहाल इसका प्राइस बढ़ चुका है। आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप जो भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, जल्द से जल्द एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ चुके और इस सेशन का फ़ायदा उठा सके, लुत्फ़ उठा सके और तैयारी अच्छी कर सके। तो जल्द से जल्द एक बार शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ लाइक बटन को क्लिक कर देंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त यानी कि साझा सिंचाई परियोजना कौन सा है? आपको बता दें कि ये परियोजना जो है ये है गंडक परियोजना। भाई, गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर है, और गंडक नदी की बात करें तो नेपाल के हिमालय से ये निकलती है और बिहार के भैंसा लोटा के समीप आकर के ये क्या होती है, यूपी और बिहार के बॉर्डर को बनाती है। क्या करती है? यूपी और बिहार के बॉर्डर को यानी कि सीमा को बनाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा डी यानी कि गंडक नदी होगा। हमारे साथ ऐसे ही आप लोग क्लास में जुड़े रहें और क्लास का लुत्फ़ उठाते रहें, साथ ही साथ तैयारी भी अच्छी तरीके से करते रहें मन लगा करके। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको भी समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। 69%। कितना? 69% बिहार में कुल क्षेत्रफल का जो है वो बोया गया भाग है। तो इसका परफेक्ट आंसर फिलहाल ए होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने पहले ही चेता दिया था कि द्वितीय हरित क्रांति की आरंभ होने वाली है। तो यहाँ पर पूछ रहा है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? किससे संबंध है भाई, ये आपको बताना है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। अधिक उपज देने वाली बीजों से, गेहूं उत्पादन से, चावल उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, भारत की सिंचाई क्षमता का। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो डी होने वाला है। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भारत की सिंचाई क्षमता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति के लिए ये जो है ये क्या होगा? डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78% पूरा होता है। 78% क्या पूरा होता है भाई? आप लोग कुछ समझे क्या? तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है उसमें से है ए में है बृहद परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, या फिर मध्यम परियोजनाओं से। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में कि परियोजना जो है कितने प्रकार का होता है। कृषि में परियोजना 3 प्रकार का होता है: बृहद परियोजना, मध्य परियोजना एवं लघु सिंचाई परियोजना। और ये यहाँ पर हम किस परियोजना की बात कर रहे हैं? सिंचाई परियोजना की बात कर रहे हैं। तो मध्य, बृहद और लघु सिंचाई परियोजना जो है इसमें से आपको बता दें कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 78% पूरा होता है। यानी कि 78%। अब क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि कृषि का जो है सिंचाई किस प्रकार से, किस परियोजना के अंतर्गत पूरा होता है। तो वो है लघु एवं
बृहद परियोजना। कौन सा? लघु एवं बृहद परियोजना। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम कूच करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अत्यधिक गर्म जगह कौन सा है, ये आपको बताना है। आपको बता दें कि अत्यधिक गर्म जगह की बात करें तो सबसे पहले हम जो भी जगह दिए गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चिली की बात करें तो चिली जो है ये सबसे सूखा जगह है, रेगिस्तान है। दूसरे नंबर की बात करें चेरापूंजी क्या है भाई? चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होता है। क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा होता है। वहीं चौथे नंबर की बात करें गर्म रेगिस्तान क्या है? चौथे नंबर की बात हम करते हैं, सॉरी तीसरे नंबर को तो हमने देखा ही नहीं, तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर है अंटार्कटिका। क्या सा है? अंटार्कटिका की बात करें तो ये सबसे ठंडा जगह है, सबसे ठंडा जगह है। वहीं चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है सहारा की बात करें तो ये जो है सहारा रेगिस्तान है, जो बिल्कुल सूखा है। क्या है? रेगिस्तान है। तो इसका परफेक्ट आंसर की बात करें हम तो बिल्कुल क्रम में यदि सजाने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसको आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप का कौन सा जो जगह है वो स्थित है, ये आपको बताना है। किस जगह के समीप जो है ये स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस जगह के समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, इसलिए सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है ये एक द्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। आपको बता दें कि दक्षिण गंगोत्री की यदि हम बात करें तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ? अंटार्कटिका में स्थित है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो आठवां नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है और आठवां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये आपको बताना है भाई साहब। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन है। कौन सी है? अमेजन है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो जो है ए नंबर पर, जो ए ऑप्शन जो आपका दिख रहा है नील, ये है। तो आपको बता दें कि अमेजन का कहीं कहीं पर जो चौड़ाई है अमेजन नदी की 30 किलोमीटर है। कहीं की बात हम कर रहे हैं, 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई की बात कर रहे हैं भाई। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की यदि बात आए अमेजन होगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात आए तो नील होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की ... प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कोयले द्वारा जो पूर्ति होती है वो कितने प्रतिशत की होती है? 52% होती है। कितनी होती है भाई? 52% कोयले द्वारा वाणिज्यिक ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यदि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो है सेशन को लाइक करते हैं। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, यानी कि सड़क परिवहन 40% होता है। ये आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर 40% जो है सड़क परिवहन द्वारा होता है। तो चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यातायात की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में देखा जाए तो भारत जो है तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है भाई? तीसरे नंबर पर है। तो चलिए अब बात करते हैं राजमार्ग से यातायात जो होता है वो 85% होता है। राजमार्ग से मार्ग द्वारा यातायात जो होता है वो 85% होता है। वहीं माल ढोने का काम जो होता है वो 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। और विश्व की क्या हमने बताया आपको, तीसरी जो है
सबसे बड़ा उपयोग जो होता है वो भारत में होता है राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो इसका परफेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग। 40% परिवहन यहाँ से होता है। तो चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का मुख्यालय जो है, जो कि हाजीपुर नाम से जाना जाता है, ये हाजीपुर में स्थित है, ये कौन सा मुख्यालय है? 11वें नंबर क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे भाई, 11वें नंबर क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो 11वें नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। रेलवे जोन जो है इसका हाजीपुर मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हाजीपुर हमारे वैशाली जिला के अंदर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 12वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य के सम्मुख होता है जब, तो सूर्य क्या होता है? मकर रेखा में प्रवेश करता है, मकर रेखा के लंबवत होता है और ये चमकता है। इसी दिन को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? मकर संक्रांति भी कहते हैं। वैसे मकर संक्रांति तो हम 14 तारीख को मनाते हैं, लेकिन इसी दिन मकर रेखा में ये जो है प्रवेश होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है भाई, 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन जो है यूरोपीय पर्वत श्रृंखला है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है अल्पास, ये ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आपको एक बार फिर से सफलता बैच के बारे में आपको बता दें, कितने दिनों से हमने आपको सावधान कर रहा था कि सफलता बैच का जो है फ़ी जल्द से जल्द बढ़ने वाला है, और ऐसा ही हुआ, फ़ी जो बढ़ चुका है। लेकिन आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे और पढ़ाई आपको करनी है तो क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। फिलहाल यदि आप लोग अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से एक बार लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। क्या हो सके? मोटिवेट हो सके। तो चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो चलिए पहले से ही हम बात कर लेते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा है भाई, राजस्थान सबसे बड़ा है, जिसकी क्षेत्रफल की हम यदि बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं 3,08,245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगला जो है ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। तो सर जी आपने ये नहीं बताया कि बिहार का कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको चलिए ये तीनों जो है क्रमवार सजाया गया है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर तो ये होगा। लेकिन बिहार की चर्चा भी हम कर ही लेते हैं। बिहार की क्षेत्रफल की बात करें 94,136 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,136 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसका परफेक्ट आंसर फिलहाल ये होगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुका है। बिहार के बारे में तो हमने आपको एडवांस में बता दिया है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति भाई महाराष्ट्र की जनजाति है, आदिवासी जनजाति है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? विभिन्न दालों की बात करें तो ये कोई दूसरा देश नहीं है भाई, अपना ही देश है। मेरा जो महान देश भारत है, यही है जो विभिन्न प्रकार की दालों का उत्पादन करता है, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। क्या है? थोड़ा सा जो है हम
इधर उधर चले गए थे। तो चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, यानी कि धान की खेती के लिए निम्नलिखित जो आपके सामने ऑप्शन है राज्य के नाम है, इनमें से किस राज्य की जलवायु जो है वो अच्छी है? मध्य प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की या फिर बिहार की? बिहार की इस सभी में से अच्छी जलवायु है धान के लिए। धान के रूप से देखा जाए तो, धान के लिए देखा जाए तो बिहार का सबसे अच्छा जलवायु है। तो डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के बारे में तो आप सोचेंगे ही नहीं। तो चलिए डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है भाई? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो चलिए इसके बारे में आप लोग भी जानते हैं कि यूपी और बिहार में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है भाई। यूपी बिहार में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। तो ए बिल्कुल आपका कम्माल का आंसर होगा। ए बिल्कुल क्या होगा? कम्माल का आंसर होगा। इसलिए मौज मस्ती के साथ हमारे साथ आप क्लास को अटेंड करेंगे, ताकि बिल्कुल नो टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप क्या करेंगे? क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे और समझ पाएंगे। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, लायंस की खाड़ी स्थित है। तो चलिए लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है ये हम आपको बता देते हैं। तो फटाफट से एक बार आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। जर्मनी में, फ्रांस में, पोलैंड में या फिर रूस में? लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है भाई? लायंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है। तो बी क्या होगा इसका? लल्लन टॉप आंसर होगा। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है। पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है भाई? क्यूबा से, कोस्टारिका से, पनामा से या फिर हैती से? हैती से संबंधित है। तो डी, जो भी बच्चे आंसर सोच भी रहे थे उनका आंसर सही हो चुका है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गहरा सागरीय भाग समाहित करता है। गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता है? ऊर्जा को, रेड क्ले को, पंख को या फिर रेत को? महासागरीय भाग जो है, गहरा सागरीय भाग जो है ये ऊर्जा को समाहित करता है। किसको? ऊर्जा को समाहित करता है। तो ए क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, बिल्कुल सही आंसर होगा 21वें नंबर क्वेश्चन का ए। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। इतना तो आप लोग जान गए कि अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। क्या होता है? अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, लेकिन किस प्रकार से गिरती है ये आपको बताना है। तो चलिए चर्चा करते हैं हम। पहला ऑप्शन है, 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गिरती है, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गिरती है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गिरती है। तो चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो अंध महासागर में अमेजन नदी की बात करें 0 डिग्री अक्षांश पर गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके मन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार रखने वाले राज्य का सही क्रम है। लौह अयस्क, सर्वाधिक लौह अयस्क रखने वाले राज्य का सही क्रम है, यानी कि इसको सुमेलित करना है। तो चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन का छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा बिल्कुल नहीं होगा। झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। ये जो है बिल्कुल क्रमवार सजाया गया है, इसलिए बी आप लोग एक बार देख लेंगे इसको। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य में स्थित है? तो चलिए बात कर लेते हैं हरिश्चंद्र श्रेणी के बारे में। ये जो है भीमा एवं गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। क्या है? महाराष्ट्र के भीमा नदी और गोदावरी नदी के बीच जो है हरिश्चंद्र श्रेणी जो है ये स्थित है। मध्य का मतलब बीच ही होता है। तो 24वें नंबर क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ए आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। 25वां नंबर क्वेश्चन,
भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित होता है? हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था सबसे पहले, ये आपको बताना है। तो चलिए चर्चा हम कर ही लेते हैं। तमिलनाडु के रानीपेट में। कहाँ? रानीपेटी में। तमिलनाडु के रानीपेटी में क्या है भाई? भारत में सबसे पहले उर्वरक कारखाना यहीं पर ही बैठाया गया था। कब बैठाया गया था ये आपको पता करना है। तो 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट्स हो तो जल्द आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में, लाइव ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना क्या करेंगे, कमेंट डालेंगे और हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें। क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।